तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पूर्व बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 4 सेट जारी किए गए हैं, अगर आपने इन चारों सेटों को रट लिया तो आप ये समझिएगा कि बोर्ड परीक्षा में इन चारों सेटों से पूरा का पूरा मिला जुला क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी लोग प्रत्येक विषय के इन 4 सेटों का पूरा सॉल्यूशन अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं के टाइम पे रिवीजन में काम जरूर आएंगे। तो देखिएगा, यहाँ से ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है आप लोग यहाँ से इसको देख लें। अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12 का इतिहास का पूरा ये जारी किया गया है और ये इसका सेट सी है। देखिएगा, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हो, टोटली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल इसी प्रकार के होंगे जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन पेपर को पूरा जरूर देख लें और इसको समझ भी लेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12 का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पूर्व हमारे द्वारा सेट ए और बी का फुल सॉल्यूशन वीडियो उपलब्ध करवा दिया गया है, मगर आज हम इस सेट सी को देख रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको इसी चैनल पर सेट डी भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप तक बराबर नोटिफिकेशन आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। यह आपका सेट सी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प किस हिसाब से आपसे पूछे गए हैं आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है बाएँ से दाएँ ओर। किस प्रकार से हड़प्पा लिपि जो है बाएँ से दाएँ ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता है मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त, कौटिल्य या घनानंद। तो देखिएगा, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक जो थी ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। तो देखिएगा, अग्नि, इंद्र, सोम या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपको लिख लेना है ऋग्वेद में उपरोक्त सभी देवताओं का उल्लेख मिलता है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्या पूछा गया है, पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, इसमें पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं, जिसमें हर वर्ष खेती होती है। जिसमें हर वर्ष खेती होती है उसे हम पोलज भूमि कहते हैं। तो इसका सेट ये क्वेश्चन नंबर 4 का आ नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 5वें नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका उत्तर आपको लिख लेना है, इसकी शुरुआत पूना से हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्षण क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है लगान में कमी। क्या था इसका लक्षण, लगान में कमी इसका लक्षण था। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति को आपको किस प्रकार से लिख लेना है। पहला रिक्त स्थान देख लें, क्या पूछा गया है, मेसोपोटामिया के कई लेख में को नाविकों का देश कहा जाता है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है मेहुवाला। इसमें आपको क्या लिख लेना है, देखिएगा इस प्रकार से लिखना है आपको, मेलू और आगे आपको लिखना है मेलुहा। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, प्रभावती गुप्त की शादी राज परिवार में हुई। किस राज परिवार में हुई थी। तो यहाँ से आपको लिख लेना है वाकाटक राज परिवार में इनकी शादी हुई थी। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया क्या कहलाती है। तो देखिएगा, इनको कहते हैं भिक्षुणी। क्या कहते हैं इनको, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, इन्हें भिक्षुणी कहा जाता है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में ने वर्णित किया। चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है अल बरूनी ने इसे विशाल पहुंच वाली भाषा बताया था। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 4 इंच से वर्षा आवश्यक थी। देखिएगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें आपको लिख लेना 4 इंच से अधिक बरसात की आवश्यकता थी।
उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें से आपको लिख लेना है कपास। किसके व्यापार को बढ़ावा दिया? कपास के व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा भारतीय जनता कानून को काला विधेयक कहते थे। किस कानून को कहते थे? तो यहाँ से आपको लिख लेना है रोलट। किसको कहते थे? रोलट एक्ट को कहा जाता था। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे रोलट एक्ट, इसको काला कानून कहा जाता था। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे यहाँ से आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। यहाँ से आप लोग सही जोड़ी का पूरा मिलान कर लेंगे और इसको समझ भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी जोड़ी का मिलान जो होगा आपका उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें, इसकी जोड़ी का मिलान आपका उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। कृष्णदेव राय, इसको आपको कर लेना है तुगलक वंश से। और उसी के अलावा चाचर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है भूमि सुधार से। देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान किससे कर लेना है? भूमि सुधार से। और महालबाड़ी बंदोबस्त, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें से आपको कर लेना है उत्तर भारतीय राज्य। इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है दांडी मार्च। 5वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है? दांडी मार्च की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है 1930 से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिएगा संघ संविधान समिति, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। पूरा का पूरा मैंने यहाँ से आपको A to Z जोड़ी का मिलान पूरा बता दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसको भी अच्छे से देख लेंगे और समझ भी लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? लोथल था। ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये पूरी तरह से आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका सत्य है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है ये भी आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है चौथे नंबर का, ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी। 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, ये भी आपका पूरी तरह से असत्य हो जाएगा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़मीन की मुख्यतः 2 किस्म की होती है। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सत्य असत्य को देख लेना है। कुल मिला के इनमें एक तो दूसरे नंबर का सत्य है और एक चौथे नंबर का सत्य है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखने हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिएगा भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, यहाँ से मैं आपको इसका नाम लिख के बता रहा हूँ, अलेक्जेंडर कर्निंगम। अलेक्जेंडर, यहाँ से आपको लिख लेना है अलेक्जेंडर, और आगे आपको लिख लेना है कर्निघम। इनका आपको यहाँ से लिख लेना है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ से देख लें, पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो देखिएगा पैमाने के लिए सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो यहाँ से आपको लिख लेना है कुषाण और शासकों के द्वारा चलाया गया था। कुषाण शासकों के द्वारा इनको चलाया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इसे लिखा था। अगला क्वेश्चन, शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा एलोरा में स्थित है। कहाँ पर? एलोरा। और यहाँ पे आपको राज्य का नाम भी बताना है, महाराष्ट्र, यहाँ से आपको लिख लेना होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे? 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे? यहाँ से आप लोग लिख लें विरूपाक्ष। आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे विरूपाक्ष एवं विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष एवं कौन सा? विट्ठल। और आगे आपको लिखना है मंदिर। ये विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर थे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी कौन थे? 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है
अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल और आगे आपको लिखना है गफ्फार और आगे आपको लिखना है खान, ये सीमांत गांधी थे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, संविधान की धारा 17 घोषित क्या करती है? तो देखिएगा संविधान की जो धारा 17 है ये घोषित करती है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता ये घोषित करती है। तो ये क्या होती है दोस्तों? छुआछूत इसको लिख सकते हो आप चाहे तो, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेंगे, इसको इस प्रकार से आप लोग लिख लें, या आप इसको छुआछूत भी लिख सकते हो। इसको ये पूरी तरह से बैन करती है और इसके लिए शायद 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। टोटली आपके पेपर में ये पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए हैं जो कि मैंने यहाँ से आपको बताया। टोटली आपका जो इतिहास विषय का पेपर होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जो कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। 23 नंबर तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपको इस प्रकार के एक मानचित्र भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग मानचित्र को भी देख लें और उसी के अलावा आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। टोटली A to Z क्वेश्चंस आप सबके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।